क्या आपने कभी रात में तारों से सजे आसमान को देखा है और यह सोचा है कि हमारी पृथ्वी की शुरुआत आखिर कैसे हुई होगी? यह विचित्र, विशाल संसार जो हमेशा से अस्तित्व में नहीं था, उसकी अपनी एक अनोखी कहानी है। आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि पृथ्वी का इतिहास कब और कैसे शुरू हुआ और इसके अंदर वास्तव में है क्या। तो आइए यात्रा पर निकलते हैं पृथ्वी के इतिहास और संरचना की ओर। सबसे पहले प्रश्न उठता है, पृथ्वी कितनी पुरानी है? वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की उम्र लगभग 4.4 अरब वर्ष है, यानी 4 अरब 55 करोड़ साल। इसकी सरगर्मी तब शुरू हुई जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के साथ हुई थी। बिग बैंग यानी महाविस्फोट, वह प्रबल ऊर्जा का विस्फोट जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड आकार लेने लगा। उसी दौरान अरबों वर्षों तक गैस और धूल के बादल अंतरिक्ष में बिखरे रहे। इन बादलों से ही गैलेक्सीज और तारे अस्तित्व में आए, जिनमें से एक था हमारा सौर मंडल और उसमें निहित थी हमारी पृथ्वी की बीजगांठ। अब सवाल आता है, अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में पृथ्वी की सही जगह कहाँ है? पृथ्वी एक नीले हरे रंग के छोटे से ग्रह के रूप में मिल्की वे यानी आकाशगंगा में स्थित है। यह सौर मंडल का हिस्सा है जिसमें सूरज, हमारे चंद्रमा, अन्य ग्रह और अनगिनत उल्कापिंड मौजूद हैं। सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी उनमें खास है क्योंकि यहां जीवन है। अगर आप ब्रह्मांड को ऊपर से देखें तो आपको मिल्की वे का वह घना घूर्णन नजर आएगा और उसकी बाहों में हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती हुई एक चमकदार बूंद मात्र है। तो आखिर यह पृथ्वी बनाई कैसे गई? समय को पीछे जोड़ें तो जब बिग बैंग के बाद छोटे छोटे तत्व और कण अंतरिक्ष में बिखरे हुए थे, तब गुरुत्वाकर्षण ने अपना कमाल दिखाया। ये छोटे कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। धीरे धीरे इनके टकराने और जुड़ने से छोटे छोटे गोले बने। यही गोले एक दूसरे से मिलते गए, बड़े होते गए और आखिरकार 4 अरब 55 करोड़ साल पहले एक विश्व का निर्माण हुआ जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये किसी चित्रकार की अधूरी पेंटिंग जैसा था। आकार लेना, गर्मी के कारण पिघलना और फिर धीरे धीरे परिपक्व होना। नवजात पृथ्वी कैसी रही होगी, इसकी भी बहुत खास कहानी है। प्रारंभिक पृथ्वी एक जलती लाल लाल आग के गोले जैसी थी जिसमें लावा और चट्टानों की आंधी छाई रहती थी। लेकिन समय के साथ जब यह चिंगाड़ता और पिघलता ग्रह सर्द अंतरिक्ष में धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तब सतह पर पत्थर और चट्टानों की ठंडी परत बनने लगी। यह परत ही आगे चलकर पृथ्वी का क्रस्ट या ऊपरी हिस्सा बनी। भाप की मोटी परत से धीरे धीरे पानी बनने लगा जो एकत्रित होकर विशाल महासागरों के रूप में फैल गया। इस प्रकार तपती नवजात पृथ्वी धीरे धीरे जीवन के लायक बनती चली गई। पृथ्वी के सूरज की परिक्रमा करने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जब सौर मंडल बना तो सूर्य के अथाह गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को अपनी ओर खींचा। पृथ्वी के पास अपनी गति थी। सूरज की पकड़ के साथ यह गति मिल गई और अनायास ही पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगी। यह संतुलन ही सौरमंडल के सभी ग्रहों की जड़ों में है और पृथ्वी ने लगभग 23.5 डिग्री के अपने झुकाव के साथ उसी पथ पर निरंतर चलना शुरू किया। अब जानते हैं पृथ्वी के आकार और गति के बारे में। जब अक्सर गोलाकार पृथ्वी की कल्पना की जाती है, विज्ञान बताता है कि यह पूरी तरह से गोल नहीं, बल्कि ऊपर नीचे से थोड़ी चपटी यानी ऑब्लेट स्फेरॉइड है। पृथ्वी लगातार पूर्व से पश्चिम दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है और एक साल में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, जिसका समय लगभग 367 और 24 दिन है। पृथ्वी की यह घूमने की गति ही हमारा दिन रात बनाती है और सूर्य की परिक्रमा हमारे मौसम बनाते हैं। अब आइए पृथ्वी की अंदरूनी संरचना पर नजर डालें। पृथ्वी की ये 4 परतें हैं: क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट वह पतली परत है जिस पर हम चलते फिरते हैं, जिस पर पहाड़ और महासागर स्थित हैं। इसके नीचे है मैंटल, यह मोटी परत जिसमें गर्म चट्टानें लगातार खौलती और बहती रहती हैं। मैंटल के बाद आता है आउटर कोर, जो तरल अवस्था में है और इसमें अधिकतर लोहा और निकल होता है। सबसे गहराई में है इनर कोर, जो ठोस लोहा और निकल से बनी अत्यंत गर्म गेंद के रूप में मौजूद है।
पृथ्वी की यह संरचना ही भूकंप, ज्वालामुखी और चुंबकीय क्षेत्र की जड़ है। प्रारंभिक पृथ्वी की सतह बनी, लेकिन इसका वायुमंडल और जल कहाँ से आया? शुरू में यहाँ केवल कार्बन डाइऑक्साइड, भाप और दूसरे विषैली गैसों का मिश्रण था। भाप धीरे धीरे ठंडी होकर संघनित हुई और भारी बारिश के कारण जीवनदायिनी जल का जन्म हुआ। कहा जाता है शुरुआती समय में उल्का पिंड भी पृथ्वी से टकराए। ये उल्का पिंड बर्फ और जल के रूप में पृथ्वी पर और पानी लेकर आए। ज्वालामुखियों के फूटने से लगातार वातावरण में गैसें भी निकलती गईं, जिससे वायुमंडल का आकार विस्तार ले गया। अब आप सोचेंगे, जीवन की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? हेडियन युग यानी पृथ्वी की सबसे शुरुआती और अस्थिर अवस्था के बाद पृथ्वी जब थोड़ी ठंडी और स्थिर हुई, तब लगभग 305 अरब वर्ष पहले महासागरों में सबसे सरल जीवन के रूप में साइनोबैक्टीरिया और दूसरे एक कोशीय जीव पनपने लगे। यही वे जीव थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करके वातावरण में ऑक्सीजन भरना शुरू किया। ये परिवर्तन इतना बड़ा था कि आगे चलकर जटिल जीवन, मछली, पेड़ पौधे और अंत में मनुष्य विकसित हो सके। इस पूरी यात्रा में पृथ्वी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर जमीन बनने, पानी और हवा के बनने और फिर जीवन के प्रकट होने तक हर कदम एक रहस्य से भरा हुआ है। हमारे पास आज जो ज्ञान है वह हजारों वैज्ञानिकों के प्रयासों, पहेलियों के अनसुलझे टुकड़ों और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव है। इसलिए जब भी अगली बार आप रात की चांदनी या दिन का सूरज देखें, जरा सोचिए, आप जिस धरती पर खड़े हैं उसकी उत्पत्ति कितनी पुरानी है, उसके भीतर क्या क्या परतें छुपी हुई हैं और कैसे जीवन ने यहां पहली बार आंखें खोली थीं। हमारी पृथ्वी वास्तव में हमारी सबसे बड़ी कहानी है। हमें इसी ज्ञान और समझ के साथ प्रकृति और जीवन का सम्मान करना चाहिए, ताकि इसके अद्भुत चक्र और इतिहास को सहेजकर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको यह सफर ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और यात्राओं का हिस्सा बनते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और भी रोचक विज्ञान कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।